बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 28 फरवरी 2026 रात के पिछले पहर आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन कराम, सूरत हाल तशवीशनाक है। एक मरतबा फिर पाक अफगान सरहद पर कशीदगी का आगाज़ हो चुका है। तालिबानी रजीम की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमला किया गया है, बिलाश्ताल फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ जवाबी कार्रवाई में उनकी चेक पोस्टें तबाह की गई हैं, बल्कि तालिबानी रजीम के अहम तरीन कमांडर को एलिमिनेट कर दिया गया है। ये वो कमांडर है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक तालिबान के सुप्रीम लीडर कंधार में छुपे बैठे मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंदजादा से है। इस शख्स के हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये तालिबानी रजीम को इसकी हलाकत हिला कर रख देने के लिए काफ़ी है। एक जानिब ये अपडेट है तो वहीं दूसरी जानिब चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात, जो कि अब से कुछ घंटे कबल हुई, उस मुलाकात ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर इस मुलाकात के चर्चे हैं। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अपना वज़न पाकिस्तान के पलड़े में रख कर ये मैसेज दे दिया है कि चीन इस सब के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने भी इस सारे के सारे मामले में कोई किरदार अदा ना करने का कह दिया है कि मैं अफगानिस्तान के मामले में नहीं कूदूंगा। मेरे पाकिस्तान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान बहुत कमाल का काम कर रहा है। जाहिर बात है तालिबानी रजीम से इस वक्त सब तंग हैं। अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान, तो सारे ही इस वक्त पाकिस्तान जो है उसे इन वन वे और अनदर सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है। पाकिस्तान इस चांस को ज़ाया करने के मूड में नहीं है। ये डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन कराम, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये वो नारा है जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त टीटीपी फितना अल खवारिज जो है वो खुलकर तालिबानी रजीम के हक में आ गई है। और दो ऑडियो मैसेजेस जो है नाज़रीन कराम, एक तो टीटीपी का जो अमीर है नाम निहाद नूर वली महसूद, और दूसरा टीटीपी का जो गुल बहादुर ग्रुप है, वो बेसिकली इन दोनों की तरफ से एक दो ऑडियोज जो हैं वो सामने आई हैं, जो इन्होंने अपने ग्रुप्स में जारी की हैं दहशतगर्दों ने, खवारिज ने। और इन्होंने अपने एफिलिएट्स को कहा है कि भाई आप तालिबानी रजीम की मदद के लिए आएँ, मैदान में कूदें और पाकिस्तान के खिलाफ आप अपने कार्रवाइयाँ जो हैं उन्हें तेज़ कर दें और अटैक्स कैरी आउट करें इनसाइड पाकिस्तान। यानी बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तालिबानी रजीम जो है उसकी सपोर्ट में खवारिज जो है उन्होंने अलल ऐलान उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया कि भाई ये हमारे लोग हैं और हमने इनका दिफा करना है। तालिबानी रजीम के साथ टीटीपी खड़ी है। और अब जमातुल अहरार जो है नाज़रीन कराम, इसने भी अपने एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज और सिविलियंस पर हमलों का कह दिया, अपने एफिलिएट्स को, अपने दहशतगर्दों को। और इसमें जमातुल अहरार ने कहा है कि सिंध और पंजाब को निशाना बनाओ। यानी अब खुलकर एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाई है ना, तो इस लड़ाई के अंदर अगर दहशतगर्द गिरोह मैदान में आ रहे हैं, इस लड़ाई के अंदर अगर टेररिस्ट जो हैं वो खुलकर एक फरीक की हिमायत कर रहे हैं, तो ये एक आई ओपनर होना चाहिए। फिर मैं आपको ये बता दूं कि मोमन सेक्टर में अब फाइनल मरहले का आगाज हो चुका है। पाक फौज ने भारी गोलाबारी का आगाज कर दिया है। अफगान तालिबान की मिलिट्री सलाहियत जो है उसे मोमन के अंदर हमारी इत्तलात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि पाकिस्तान जो है उसने एक हार्ड स्टेट का जो तासुर है पाकिस्तान का, उस तासुर को बरकरार रखते हुए तुन के रखने का फैसला किया है। और आप ये देख लें कि बिलाशुबा बहुत से मुल्क कहेंगे कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, ऑफिशियल एलामिये तमाम मुल्कों के यही आएंगे कि दोनों फरीकैन सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। और वही सारा जो एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इवन दोस्त ममालिक भी यही बात करेंगे ऑन द पेपर। यही बात अच्छी भी लगती है और यही बात करनी भी चाहिए। वैसे किसी और मुल्क की भी लड़ाई हो रही होती इसी तरह से तो पाकिस्तान भी इसी तरह की स्टेटमेंट देता, लेकिन डीप डाउन बाकी कोई ऐसा मुल्क इस वक्त दुनिया में नहीं है जो पाकिस्तान को कहे कि भाई ये तालिबानी रजीम है, इनके साथ नरमी करें, ये इंसान बन जाएंगे। इन्होंने इंसान बनना कोई नहीं। और इत्माम हुज्जत अक्टूबर 2025 में हम इससे भी ज़्यादा फेंटा लगाने के मूड में थे, लेकिन हमें कतर ने रोका, तुर्की ने रोका, सऊदिया ने रोका, और हमने कहा ठीक है भाई आप मुज़ाकरात करवा दें, वेरीफाइबल एक्शन के ऊपर बात हो जाती है। इन्होंने नहीं उसके ऊपर काम धरे। और अब जो सालिस हैं वो भी तंग हैं कि भाई हम किसकी गारंटी लें, किसके सालजी करवाएं। एक फरीक बात ही कोई नहीं लॉजिकल करता, एक इर्रेशनल बातें करता है। एक फरीक जो है वो मुकम्मल तौर पर लग़्व और अजीब सी चीज़ें जो हैं उन्हें लेकर चलता है, और भारत का अलाकार बना हुआ एक्सपोज हो गया।
اب नाज़रीन इकराम जो खबर आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि इस वक्त बॉर्डर पे मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उन्होंने चूंकि ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने तुन के रखना है, हमने किसी भी तरह से कोई मर्सी नहीं दिखानी, हमने किसी भी तरह से कोई रहम नहीं दिखाना इन दहशत गर्दों पर। तो अब पाकिस्तान की अफवाज की जो पॉलिसी है उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए कल पहले हमने मारा एक वजीर, और ये वो वजीर था जो अगले मोर्चों पर इनकी सरबराही कर रहा था। फिर इनका एक वो कमांडर मारा गया जो कहता था कि 24 घंटे में मैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लूंगा, और सबसे ज्यादा एंटी पाकिस्तान रेटरिक लेकर चलता था। अब नाज़रीन इकराम, ऑपरेशन गजब लिल हक की एक और बड़ी कामयाबी है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के दामाद और तालिबान के अस्करी कमीशन के रुकन निदा मोहम्मद नादिम कंधार जो है उसमें पाकिस्तान के जवाबी हमले की जद में आकर हलाक हुआ है। कंधार में ही मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा रहता है, आपको पता है, और कंधार में ही पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की जिनमें तालिबानी रिजीम की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान ने इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि दे वर ऑलरेडी अटैकिंग पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का ये राइट है, सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने ये किया। इसके अंदर बताया ये जा रहा है निदा मोहम्मद नादिम जो है ये काबुल के अलावा नंगरहार के भी वाली और नंगरहार पुलिस के सरबराह रह चुके हैं। यानी ये काबुल के भी गवर्नर रह चुके हैं, नंगरहार के भी, और नंगरहार पुलिस के सरबराह भी रह चुके हैं ये साहब, और ये तालिबानी रिजीम के सुप्रीम लीडर का दामाद है। और इस साहब का जो जनाजा है वो भी अदा कर दिया गया। तो अब कंफर्मेशन आ चुकी है कि इसे मारा गया, और ये अस्करी कमीशन का रुकन है, और जो सुप्रीम लीडर है अगर ये उसका दामाद है तो ऑब्वियसली इतने अहम ओहदों पर भी था, ये उसका इंतहाई करीब है। इस शख्स को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारा जाना इस शख्स का बिलाशुबा तालिबानी रिजीम की कमर तोड़ने के मुतरादिफ है, और पाकिस्तान के रिजॉल्व की भी एक बड़ी वाज़े अलामत है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने GHQ में एक मुलाकात की। ये ब्रीफिंग उन्होंने GHQ में जाकर क्यों ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मामले की सीरियसनेस को उजागर करना था और फौज के साथ इजहार यकजहती भी करना था। फिर उसके बाद जो चाइनीज़ एम्बेसडर आए हैं, इस वक्त इस्लामाबाद के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, सबको यही लग रहा है कि भाई चाइना ऑन बोर्ड है, और चाइना ने अपना वजन उठाकर इस वक्त पाकिस्तान के पलड़े में रख दिया, और तालिबानी रिजीम अब अपने दिन गिने। पाकिस्तान ने इस रिजीम के खिलाफ भी जो स्टेटमेंट्स जारी किए और इस रिजीम को इललेजिटिमेट, इल्लीगल, गैर कानूनी, काबिज रिजीम के तौर पर जो करार दिया है, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज दैट पाकिस्तान वांट्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। और ये रिजीम जो है जो कि काबिज है अफगानिस्तान पर, अफगानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं है, इस रिजीम का खात्मा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पाकिस्तान का ये रिजॉल्व बहुत वाज़ेह है। चाइना और अब अमेरिका जो है, दोनों की तरफ से जो गो अहेड है एक तरह का, या फिर इस मामले के अंदर पाकिस्तान को कहना कि भाई आपने जो करना है करो, इन दहशत गर्दों के साथ आप निपटो, हम इस मामले में नहीं पड़ते। आई थिंक इस वक्त तालिबानी रिजीम की पोजीशन को ये एक नुक्ता मजीद कमजोर कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान तो फेंटा लगाने के मूड में है, और फेंटा हम अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। तालिबानी रिजीम जिस बीमारी का शिकार थे उसका इलाज भी पाक फौज के पास है। हमने इलाज शुरू किया, हमने डोज कम रखी, अलबत्ता वो डोज काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन इनके लिए कम थी। ये जो ढीट है ना, इनके लिए डोज बहुत कम थी, लेकिन अब डोज बढ़ाने का फैसला हो चुका है, और अगले चंद घंटों में अगर इन्हें अफाका ना हुआ, इनकी तसल्ली ना हुई, इनकी तशफ़ी ना हुई, ये सेहतयाब ना हुए, तो फिर ये जो स्ट्रेटेजिक इर्रेशनैलिटी नामी बीमारी का शिकार है, इसका इलाज करने के लिए पाकिस्तान को डोज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ये तज्जिया नहीं है, ये खबर है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।